नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे वी हैव अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मिस्टर अविनाश साहू। तो आज हम जानने वाले हैं कि अविनाश साहू जी की पूरी स्टोरी के बारे में, उनके प्लान, उनकी स्ट्रेटजी और कैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश जी। थैंक यू सर। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन और आपका जो बैकग्राउंड था, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बारे में बताइए। Sir, my name is Avinash Sahu. I am from Jagat Singhpur district of Odisha state. Then I have done my graduation in. Uh, I have passed my graduation from 2017 to 2021 batch. Then I have joined for masters in OUAT College of Agriculture OUAT in the Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. Then after that I have worked as a senior research fellow in the project of use of fly ash in agriculture for sustainable crop production and agriculture development in College of Agriculture OUT in the same department also. I have worked there for 1 year. Then after that, I have given several exams such as Assistant Agriculture Officer by conducted by OPSC, Assistant Horticulture Officer conducted by OPSC. I have I was selected in AHO exam, Assistant Horticulture exam in 2025. तो सबसे पहले आपको रिजल्ट के बारे में किस तरह पता चला और क्या रिएक्शन था सभी का जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला? Sir, actually, in 2023 Assistant Horticulture Officer notification, that exam was quite मतलब strange. Actually, the general pattern वो चेंज था, वो जनरल पैटर्न से थोड़ा अलग था। इसलिए अटेम्प्ट में क्या है कि वो एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया और थोड़ा टफ क्वेश्चन आया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मतलब एग्जाम देने के बाद कुछ पता ही नहीं चला मेरा, तो मुझे लगा मेरा तो खराब हो गया था एग्जाम। तो बट क्या है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे मैं ठीक ठाक अटेम्प्ट किया था उसको। तो मतलब थोड़ा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब, आपने सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। जी सर। तो इस कोर्स ने आपको किस तरह से हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन में? देखिए, सॉइल साइंस एक कोर सब्जेक्ट है, मतलब मेजर सब्जेक्ट है। तो सॉइल साइंस से जुड़ी हुई मतलब एग्रोनॉमी भी है, हमारा माइनर क्रॉप फिजियोलॉजी भी है, और मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट्स इससे एसोसिएटेड है। तो सॉइल साइंस से मतलब मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया था। मुझे मतलब थीसिस में वो बहुत हेल्प किया था। थीसिस के दौरान मेरा सॉइल साइंस का कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि यूजी में हम ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाते हैं कोई भी चीज के लिए। बट अभी का एग्जाम का रिक्वायरमेंट है मतलब डेप्थ में जाने का। तो ये एक आदत बन गया है थोड़ा। तो सॉइल साइंस बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो इसके अलावा और आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और क्या उसमें मतलब रिजल्ट रहा था? मेरा पूरा फोकस था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम। तो मैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर दिया था, और नेक्स्ट एएचओ एग्जाम दिया था। बस वही दोनों एग्जाम मैंने दिया था। तो इसके अलावा जैसे सेंट्रल के कुछ एएफओ वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, एफसीआई वगैरह, ये नहीं दिए थे? नहीं सर, मैं वो अटेम्प्ट नहीं किया था। मुझे स्टेट में ही रहना था, तो वही एग्जाम फोकस था पर। तो सबसे पहले फिर जैसे सॉइल साइंस के बारे में फिर इंटरव्यू में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए? सॉइल साइंस से ही रिलेटेड थे या फिर जर्नल एग्रीकल्चर भी वहाँ पर मेंशन? सर, इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस और सॉइल साइंस के क्वेश्चंस मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में आए थे। पर ज्यादा क्वेश्चन मेरा वर्किंग जो है ना एसआरएफ के दौरान, मेरा यूज ऑफ फ्लाई ऐश इन एग्रीकल्चर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो फ्लाई ऐश के क्वेश्चंस के रिलेटेड ही आए थे, क्योंकि वो एक
अंडर रिसर्च टॉपिक है। तो वो मतलब वो टॉपिक में मुझे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब से आप इसका जो प्रिपरेशन था कब से आपने स्टार्ट की थी, सीरियस प्रिपरेशन जो थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर या फिर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए? सर एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था मतलब पीजी ज्वाइन करने के बाद। यूजी में क्या होता है कि वो अवेयरनेस नहीं था मेरे लिए, मतलब जनरली अवेयर अवेयर नहीं था। तो मतलब अवेयर होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता, मुझे ये लगता है। बट पीजी में ज्वाइन करने के बाद वो है ना, वो यूईटी का एनवायरनमेंट एक डिफरेंट है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूईटी हमारा एनवायरनमेंट एक डिफरेंट है। तो वो थोड़ा मतलब स्पीड अप हुआ, प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हुआ, थोड़ा स्ट्रैटेजी मिला, थोड़ा मतलब क्लैरिटी मिला किस मतलब कौन से तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पीजी के दौरान ही प्रिपरेशन किया था 2021 के टाइम पे। क्या आपकी मतलब पूरी स्ट्रेटजी किस तरह से रही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? शुरुआत से लेके लास्ट तक आपने किन चीज़ों को फॉलो किया? सर मैं मतलब शुरुआत किया था बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। मतलब जो जनरल एग्रीकल्चर का बुक्स है, बेसिक्स बुक्स है, जैसे जैसे कि नेमराज सुंडा बुक्स और आर के शर्मा वो है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, और अरुण कातायन, वो सारा बुक्स को थोरोली मतलब खत्म कर दिया था। मतलब वो है ना, वो ऐसा एक वो तीन ऐसे बुक्स है जितने भी पढ़ो उतना ही आता है, मतलब बहुत सारा नया इंफॉर्मेशन आते हैं। तो वो बुक्स को पहले जितना आस फार एज पॉसिबल मेरे लेवल में होता है हो सका, मैं उनको कंप्लीट करने के तैयारी की। तो उनका एक कंपाइलेशन नोट्स भी बनाया मेरे मतलब खुद के लिए। तो वो नोट्स को मैं रिवाइज करता था। फिर उसके बाद मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ने में नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा पैटर्न होता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव को के ऊपर ज्यादा फोकस किया था मैंने। तो डेली 200 से 300 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना मेरा एम था। तो कुछ दिन हो पाता था, कुछ दिन नहीं हो पाता था, ऐसे ही कुछ चल रहा था। तब डेली आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस को टाइम देते थे? जी 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 सर, वो प्रायोरिटी था मेरा। मतलब बुक्स पढ़े या ना पढ़े, बट एमसीक्यू तो मस्ट करना होता है। तो व्हाट यू कंसिडर योर मेजर स्ट्रेंथ की वजह से आपको लगता है कि आज आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है? सर मतलब थोड़ा एक्सपोजर है, मेजर स्ट्रेंथ इज लाइक पढ़ना तो सबको है, मतलब थोड़ा एक्सपोजर चाहिए। मतलब क्या है कि सिर्फ बुक्स को फॉलो करके पढ़ के ऐसे सब चीज याद करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता मेरे ओपिनियन से। थोड़ा बाहर को देखना चाहिए कि क्या होता है जनरली, मतलब क्या होता है सिस्टम में, क्या होता है। फिर क्या होता है कि मतलब मैं एक साल वर्किंग था एज एज एन एसआरएफ। तो उस टाइम पे मैं एग्रीकल्चर का मैं स्पेशली सॉइल साइंस का एप्लीकेशन देखा। तो थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था उस दौरान। तो ये मुझे थोड़ा मतलब बूस्ट दे दिया था एग्जाम के लिए कि हाँ यही आंसर हो सकता है, यही हो सकता है। तो मेजर स्ट्रेंथ है एक्सपोजर, थोड़ा बाहर का नॉलेज, आउट नॉलेज थोड़ा रखना चाहिए। तो अब आपका जो वर्क है, वर्क प्रोफाइल मतलब किस तरह की है? जो आप जॉब करते हैं इसमें किस तरह के काम आपको जनरली करने होते हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब मेजरली गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है, जो एमआईडीएच स्कीम्स है, स्टेट प्लान्स है। तो वो स्कीम्स को ब्लॉक लेवल में इंटरप्रेट करना चाहते हैं हम। मतलब राइट फार्मर को पॉइंट आउट करके, राइट फार्मर को सिलेक्ट करके उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से स्कीम्स प्रोवाइड करना है। मतलब एक ब्रिज है गवर्नमेंट और रूरल पीपुल या ग्राउंड रूट ग्रास रूट लेवल के पीपुल में। तो ये सारा स्कीम्स इम्प्लीमेंट होता है, कैसे स्कीम्स मतलब यूज होंगे, वो ब्लॉक में यूज होंगे, कैसे वो फार्मर्स प्रॉफिट पाएंगे, वो स्कीम के तहत प्रॉफिट पाएंगे। तो ये सब इंश्योर करना पड़ता है। तो अब इस जॉब में आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग कितनी रहती है?
क्योंकि जो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, एक सैलरी भी उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। सर सैलरी मतलब ये ग्रुप बी लेवल 10 का पे है। ये सर ये ग्रुप बी लेवल 10 का पे तो उड़ीसा में सब ठीक ठाक है, सैलरी बाकी ठीक ठाक है सब। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म ने किस तरह से आपकी हेल्प की आपके ड्रीम जॉब को पाने में? सर स्पेशली थैंक्स टू एग्रीकल्चर एंड जीके बिकॉज you have everyone, you have in every media, you are in every social media, मतलब इंस्टाग्राम में हो, टेलीग्राम में भी हो, और आपका स्पेशल ऐप भी है। उन सब में मुझे एमसीक्यू फोकस करना था ना, मतलब जितना कम समय में ज्यादा एमसीक्यू कर सकूं, ऐसा फोकस था मेरा। तो आपका टेलीग्राम में जो है एग्रीकल्चर एंड जीके का क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो मतलब फ्री टाइम में बैठ के मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ। कुछ गलत होता है तो सीखता हूँ, कुछ सही होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा करता हूँ। फिर इंस्टाग्राम में वो छोटा छोटा वो है ना, बुलेट पॉइंट आप डालते हो, मतलब अपलोड करते हो, वो सब भी मेमोरी एनहांस करता है। ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन अगर रह जाएगा तो एग्जाम में कभी भी कहीं भी काम आ जाएगा, तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एग्रीकल्चर एंड जीके में और एक चीज है, वो एग्जाम के टाइम में वो जो रिटन क्लियर हो गया था मेरा, तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट था एग्रीकल्चर एंड जीके में, कुछ मॉक टेस्ट, एक एक दो मॉक टेस्ट दिया था मैंने। तो दो मॉक टेस्ट में मेरा जो जो लैकुना था वो पॉइंट आउट हो गया, मतलब मेरा आई कांटेक्ट ठीक नहीं रह रहा था, और मेरा कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम था। ये सब मैं रेक्टिफाई कर लिया, मतलब पहचान लिया, फिर रेक्टिफाई कर लिया मेन इंटरव्यू में। तो आपसे इंटरव्यू में जनरली किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे? कुछ क्वेश्चन आपको अभी बता सकें आप? हाँ सर, मतलब मैं इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पूछा था। मेरा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा वेजिटेबल फार्मिंग होता है, और चिल्ली किसके, मतलब किस पर्पज में फार्मिंग होता है, कहाँ मार्केटिंग होती है, ये सब क्वेश्चन। फिर फ्लायर्स का टाइप क्या है, फ्लायर्स क्या है, मेरा जो एसआरएफ था, मैं जो एसआरएफ था वो फ्लायर्स का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर उड़ीसा का डाटा, मतलब स्टेट का डाटा, इरिगेशन डाटा, फिर डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टिजेंसी डाटा, ये सब भी कुछ कुछ पूछा गया है। मेनली आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह था उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। जी, जी सर। तो इसमें मतलब अगर किसी को जर्नल एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़नी हो तो आपने 3 बुक को यहाँ पे मेंशन किया है, वो 3 बुक काफ़ी हैं या फिर और कुछ सोर्सेज भी उसके लिए चाहिए? मतलब बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करने में ये 3 बुक काफी है, ठीक है। पर अभी क्या है ना, अभी रिसेंटली असिस्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम गया था, तो उसका क्वेश्चन मैं देख रहा था। वो क्वेश्चन पहले से, पहले वाला पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन आती है। तो अभी जब मैं बोल लूँ तो इंडिविजुअल बुक्स फॉलो करना चाहिए, मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए सेपरेट हॉर्टिकल्चर बुक्स फॉलो करना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर बुक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जिनका कंटेंट अच्छा हो, ज्यादा हो, थोड़ा कंसेप्चुअली क्लैरिटी देता हो। सिर्फ बुलेट पॉइंट पढ़ने से, मतलब सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने से एग्जाम क्लियर तक होना मुश्किल है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, मुश्किल है नहीं, मतलब मुश्किल है थोड़ा। अब इन डेप्थ नॉलेज जो है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, कंसेप्चुअल मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं, ज्यादा रिसर्च के लिए ज्यादा जो डेप्थ में जाते हैं वो उतना जरूरी नहीं, पर इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। तो हाउ मैनी आवर्स यू जनरली स्टडीड? सर एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन ए लैब 9 to 5, ओके। तो वेरी फ्यू आवर्स, 4 to 5 hours I was studying, maximum, that is maximum. And whenever I get the time, I try to do as much as MCQ as I can, मतलब जितना भी ज्यादा एमसीक्यू हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यू करता हूँ, जब फ्री होता हूँ तब पढ़ता हूँ। तो
अब आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा जो तैयारी करना चाहते हैं सेम एग्ज़ाम के लिए? तो मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट अर्ली, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि फर्स्ट ईयर यूजी से अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ओरी ना होके कंसेप्ट क्लैरिफाई करना चाहिए। व्हाट इज एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को समझना चाहिए। फिर मतलब टेक्निक स्टार्टिंग में मतलब अडेप्ट करना चाहिए, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट से मतलब अपना खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, मतलब अच्छे पढ़ते हैं पर अपना खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। पढ़ने का स्ट्रैटेजी एक बनाना पड़ेगा, फिर एग्जाम का स्ट्रैटेजी एक बनाना पड़ेगा। एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करें, क्योंकि क्या है ना कि पूरा एग्जाम डिपेंड करता है कि वो दिन कैसा है। तो उस दिन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कि अपना माइंड सेटअप ठीक रखना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। सही। अभी आपकी जो जॉब है उसमें आपका जो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का है? डिपार्टमेंटल जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस मतलब ठीक ठाक ही है। अ, क्या बताऊं, मतलब ठीक ठाक है। मतलब जैसे आपका शेड्यूल बैलेंस। शेड्यूल जो है वो फिक्स रहता है या फिर कई बार आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है? नहीं, ये फ्लेक्सिबल है, टाइमिंग फ्लेक्सिबल है। मतलब कभी भी कहीं भी कॉल आ सकता है। फार्मर्स है, वो उनके पास हमारा ब्लॉक लेवल ऑफिसर का नंबर्स है। वो उनके लिए टाइमिंग वर्किंग आवर ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब वो फार्मर्स है ना। तो उनका जहां भी जिस टाइम में टाइम होता है वो कॉल करते हैं और मैं रिसीव करता हूँ। और वैसे जनरल जो आपका ऑफिस टाइम है वो कितना है अभी? ऑफिस टाइम है 10 to 5:30। 10 to 5। 5:30 सर। 5:30। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद अविनाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वैल्यूबल जो एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया जो कहीं ना कहीं आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर जी के आपके सक्सेस के लिए। Thank you, and thank you, Agriculture and GK, for giving me this opportunity. Thank you. थैंक यू सर।